फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन व्हाइट टेकर ने 1969 में दिया। इस फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनाए, जिनमें पहला किंगडम था मोनरा। अब मोनरा में क्या क्या कैरेक्टर उसने कंसीडर किए। मोनरा किंगडम में सबसे पहला कैरेक्टर था सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। उसने जो कैरेक्टर लिए, मोनरा में कुछ सेल्स में सेल वॉल है और वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, ना कि सेलुलोज की। द सेल वॉल इन दी मोनरा when present is not typical cell wall that is made up of पेप्टोग्लाइकेन। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसका मतलब फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम भी कई बार हम कह देते हैं ऐसे न्यूक्लियस को। इसके अलावा इनमें जो सेल है वो यूनिसेलुलर है, सारे के सारे यूनिसेलुलर। और इनमें जो न्यूट्रिशन है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये फोटोट्रोपिक भी होते हैं और कीमोटोट्रोपिक भी होते हैं। कीमोटोट्रोपिक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से भोजन बना लेते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी दूसरे केमिकल से कन्वर्ट करके। और कुछ इसमें सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं, गले सड़ी चीजों पे उग जाते हैं। ये तो था मोनरा का। मोनरा में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मोनरा को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, लेकिन व्हाइट टेकर की क्लासिफिकेशन में मोनरा एक ही ग्रुप था और मोनरा के ये कैरेक्टर थे। उसमें प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल प्रिमिटिव टाइप। इसमें मोनरा में जो व्हाइट टेकर है तो इसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहले आर्कियोबैक्टीरिया को मोनरा में रखा गया था, आर्कियोबैक्टीरिया। दूसरे साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सियास, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे ये फाइव किंगडम में ये सारे मोनरा में थे। These are in the मोनरा। इसका मतलब मोनरा एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बाद में इसको आर्कियोबैक्टीरिया को अलग कर दिया गया। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है, अगला जो ग्रुप था, अगला सेकंड किंगडम इसमें आता था, वो था प्रोटिस्टा। द सेकंड किंगडम वाज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेल वॉल केवल कुछ में थी, सेल वॉल ओनली इन सम, कुछ में नहीं थी। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सभी तरह का न्यूट्रिशन था इसमें। ऑटोट्रोपिक भी थे, कुछ हीटरोट्रोपिक भी थे।
इसके अतिरिक्त इनमें सब में सेल पाई जाती थी। ये प्रोटिस्टा। तीसरा ग्रुप था फंजाई। फंजाई सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, केवल हेटरोट्रोपिक, चाहे वो पैरासिटिक हो चाहे सैप्रोफिटिक हो, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक। इसके अतिरिक्त इनमें जो सेल वॉल थी उसमें काइटिन पाई जाती है। बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, हीटरोट्रोफिक है। ये था फंजाई। फंजाई के बाद अगला ग्रुप जो इसमें आता था, फोर्थ किंगडम, दैट वाज प्लांटी। प्लांटी सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, फोटोट्रोपिक, सेलुलोज की सेल वॉल, क्लियर न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट में थे। ये किंगडम था प्लांटी। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोपिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता था। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में अब भी इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ डिमेरिट आई है। अब हम डोमेन बनाते हैं, और अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है दैट इज 3 डोमेन। उसमें हमने 3 डोमेन बनाए। पहला आर्किया, दूसरा प्रोकैरिया, और तीसरा हमने बनाया यूकैरिया। इसमें 3 ग्रुप बनाए हैं। थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल, मिथेनोजन। इसमें वो सारे बनाए हैं जिनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सियास, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा। इसमें बनाए हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इस तरह से ये अलग अलग जो, और प्रोटिस्टा, एक ग्रुप प्रोटिस्टा, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें आर्किया को अलग किंगडम बना दिया। तो ये जो हमारा डोमेन है, ये डोमेन
मॉडर्न क्लासिफिकेशन नेक्स्ट सिलेबस में आप इसको ही पढ़ेंगे। पहले क्लासिफिकेशन में जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, इन टू किंगडम बैक्टीरिया, फंजाई, all algae, blue-green algae also, and similarly slime mold, plantae, lever, thalophyta, bryophyta, pteridophyta, sphenophyta, gymnosperm, angiosperm, all are in plant kingdom. These were in the plant kingdom. And protozoan protist plus all modern animals, they are in the Animalia. But today this classification modern system also have some limitation. इसमें भी कुछ कमियां बाद में पाई गई, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते। हम केवल अब जिक्र करेंगे आपके सिलेबस में जो है। पहले इसमें ट्रू किंगडम में क्लैमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एल्गी, एंड स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। दोनों एल्गी हैं। दे वर कंसिडर्ड टू बी इन एल्गी, दोनों को हम एल्गी मानते थे, दोनों को प्लांट में कंसिडर करते थे। टू किंगडम में, इन टू किंगडम, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन was rejected because in this there was no differentiation between various group. फंजाई है, फंजाई के करैक्टर किसी से मैच नहीं करते, उसको भी हमने प्लांट में रखा था, तो इसलिए इसको हमने रिजेक्ट किया। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसमें सिमिलरिटी के बेस पे है, लेकिन इसमें भी जो मोनेरा है दैट इज आल्सो हिटेरोजेनियस ग्रुप, तो मोनेरा को अलग कर दिया। आज हम जिक्र करेंगे किंगडम मोनेरा। दैट इज द फर्स्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, इसको कहते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सबसे पहला किंगडम है। किंगडम मोनेरा लार्जेस्ट किंगडम है। फाउंड एट ऑल प्लेसेज, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मोनेरा ना मिलते हों। अनफेवरेबल कंडीशन में भी मिलेंगे, हाई टेम्परेचर में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, धरती पे भी मिलेंगे, हमारी बॉडी में भी मिलेंगे, रेत में भी मिलेंगे, हाई टेम्परेचर में भी मिलेंगे। दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत जगह पाए जाते हैं। ये सारे के सारे, जैसे बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, ये सब जगह पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। सोयल में भी हैं, डेजर्ट में भी मिलेंगे आपको, सोयल में भी मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म में भी मिलेंगे, हॉट प्लेस पे भी मिलेंगे। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात, जितने भी मोनेरा हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। सारे यूनिसेलुलर हैं, सारे ही प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोड पाया जाता है। नेकेड डीएनए जो कि सर्कुलर है,
वो पाया जाता है विदाउट प्रोटीन। इसमें प्रोटीन नहीं होती, न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं होती, विदाउट प्रोटीन होता है। राइबोसोम 70S, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता। ये इनकी एक करेक्टर्स है, किंगडम मोनरा के जनरल करेक्टर। दे आर ऑलवेज फाउंड एट मोएस्ट प्लेसेज, जहाँ थोड़ी सी भी नमी हो वहाँ ही मिलेंगे, मोएस्ट प्लेसेज। जैसे कि पहले हमने लिया वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको अगर हम बात करें तो मोनेरा में कई सारी कैटेगरी आती हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रुप आता है मोनेरा में, द फर्स्ट इज आर्कियोबैक्टीरिया। This is the first group of Monera. Archaeobacteria are considered to be ancient bacteria. They are the ancient, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने हम ऐसा मानते हैं वो आर्कियोबैक्टीरिया बने। And due to their formation, उस टाइम एनवायरमेंट था, that was a very harsh environment, so they are present in the harsh condition. And due to this harsh condition, their cell wall is also unique. जो आर्कियोबैक्टीरिया है, ये आर्कियोबैक्टीरिया एक स्पेशल है। ये आर्कियोबैक्टीरिया, इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल एक स्पेशल तरह की सेल वॉल है, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। दे कैन लिव इन दी अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसी जगह रह जाते हैं जहाँ दूसरे जीव सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी रह जाते हैं, ये बहुत साल्ट कंसंट्रेशन में भी रह जाते हैं। तो ये जो है आर्कियोबैक्टीरिया, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं थर्मोएसिडोफाइल। इसमें आप देखें नाम, थर्मो माने टेम्परेचर, एसिड माने एसिड। ये ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग और एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऐसी जगह सर्वाइव कर जाते हैं जहां बहुत हाई टेम्परेचर हो। ये आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे, थर्मोएसिडोफाइल, हाई टेम्परेचर पे ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी कई बार सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरे हैं हेलोफाइल। हेलोफाइल हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे सर्वाइव कर जाते हैं। जहाँ साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत एक्सट्रीम होता है, ऐसी जगह सर्वाइव कर जाते हैं। इनको हम कहते हैं हेलोफाइल। तीसरे होते हैं मिथेनोजन। दे प्रोड्यूस मिथेन, ये मिथेन पैदा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। एंड कैन बी फाउंड इन दी इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। वहाँ ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डीकम्पोजिशन से मीथेन गैस पैदा करते हैं, इसलिए इनका नाम है मिथेनोजन। बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं, दे आर आल्सो फाउंड इन दी बायोगैस प्लांट। एंड दे कैन लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एनाएरोबिक है। ये जो डंग से मीथेन बनाते हैं, दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ दी मोनेरा। इसको हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया आजकल संख्या में कम है, क्योंकि ये हेल्थ कंडीशन ऐसी बहुत कम पाए जाते हैं, ड्यू टू देयर सच कंडीशन विच आर नॉट फाउंड टुडे ऑन ए लार्ज स्केल। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये बहुत कम पाए जाते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो संख्या में कम है,
अनफेवरेबल कंडीशन में केवल सर्वाइव करते हैं, दूसरी जगह ये नहीं पाया जाता। दूसरे आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हीटरोट्रोपिक हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट देयर फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट देन द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नॉर्मल से डिफरेंट है। ऐसी फोटोसिंथेसिस में O2 नहीं निकलती, तो इसको कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दैट फोटोसिंथेसिस जिसमें ये ऑक्सीजन नहीं निकालते, पानी नहीं लेते। अगर हम बात करें CO2 H2S, तो ये यहाँ कार्बोहाइड्रेट तो बना देंगे, लेकिन ऑक्सीजन की जगह क्या निकालेंगे? सल्फर। इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहेंगे? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इनमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, देखिए जो। इसके अलावा हीटरोट्रोपिक हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरे जीवों पे डिपेंड करते हैं, और सैप्रोफिटिक भी होते हैं, गली सड़ी चीजों पे भी रह जाते हैं। कुछ कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, एक केमिकल को दूसरे में कन्वर्ट करके एटीपी बना लेते हैं, इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। दे कैन चेंज वन केमिकल इनटू अदर। एक केमिकल को दूसरे में बदल देते हैं, जिससे या तो रिडक्शन कर देते हैं या ऑक्सीडेशन कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, और इससे अपना भोजन बना लेते हैं। एटीपी का निर्माण हो जाता है, दे कैन मेक एटीपी। इसको हम ये अच्छा। इसके बाद दूसरे आते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक हैं, जो डिजीज फैलाते हैं, पैथोजेनिक हैं। आपने डिजीज सुनी कोलरा, बैक्टीरिया से होती है, विब्रियो कोलरी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। इसी तरह से कोलरा, टीबी, टेटनस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं। हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैथोजेनिक हैं, जिनसे हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आपने सुना होगा कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी हैं, जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, मिल्क से कर्ड बना लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया से एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी हमें ये कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाई हैं, बैक्टीरिया से बनती हैं। कुछ बैक्टीरिया फूड प्रोसेसिंग में काम आते हैं। आजकल बैक्टीरिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी। कुछ बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं, आगे हम चैप्टर में जिक्र करेंगे। बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूटर में बीमारी हो जाते हैं, सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया से सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी फसलों में हो जाती है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं।
लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहते हैं। दे कैन चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। इनमें एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, तो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में। इससे दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दाल वाले पौधे की जड़ों में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दैट इज द अनदर फंक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो, ये तो थे हमारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब हम आगे लेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, या संक्षेप में हम इनको BGA लिख देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA। BGA is the term used for blue green algae। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और वे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक है। प्रोकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है। इनमें जो बैक्टीरिया है इनके अंदर ऑक्सीजन निकलती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक हीट्रोसिस्ट, एक स्पेशल पार्ट होता है हीट्रोसिस्ट। हीट्रोसिस्ट या बीच में एक इस तरह की सेल होती है। तो ये जो हीट्रोसिस्ट है, इस पार्ट में ये हीट्रोसिस्ट बना के इस पार्ट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन। जैसे कि हीट्रोसिस्ट पाई जाती है एनाबिना नोस्टोक। ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनमें हीट्रोसिस्ट होती है, नोस्टोक एंड एनाबिना। धान के खेतों में ये अक्सर पाए जाते हैं। इन राइस फील्ड, राइस फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। राइस फील्ड में नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सन है, जो कि साइनोबैक्टीरिया पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। इनके ऊपर वाटर से बचने के लिए एक जिलेटिनियस शीट होती है जो इनको गलने सड़ने नहीं देती। जिलेटिनस, जिलेटिन की बनी हुई एक शीट होती है इनकी बॉडी के ऊपर, खींच चढ़ी होती है। पूरी बॉडी पे इस तरह से कवरिंग होती है। इस कवरिंग को कहते हैं जिलेटिन। ये जिलेटिन की शीट है इनकी बॉडी के ऊपर। तो जो जिलेटिन की शीट है वो इनको पानी में गलने सड़ने नहीं देती। दैट इज द शीट मेड ऑफ जिलेटिन। साइनोबैक्टीरिया कुछ जगह जापान में भोजन में भी काम आते हैं। दे आर गुड फूड सोर्स। इनमें सिंगल सेल प्रोटीन भी बनाते हैं इनसे। ये तो इनकी बात हुई साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करें बैक्टीरिया की शेप। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की 4 मेन शेप होती हैं। पहली होती है कोकस। कोकस ऐसी गोल शेप होती है। When bacteria are spread like it is known as coccus। दूसरे होते हैं बैसिलस। बैसिलस रोड शेप होते हैं, इस तरह की शेप, रोड शेप, इनको बैसिलस कहते हैं। तीसरे होते हैं स्पाइरेलियम, जो स्पाइरल सांप की तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं स्पाइरेलियम। और चौथे होते हैं विब्रियो। विब्रियो होते हैं कोमा की तरह के, ऐसे ये होते हैं विब्रियो। 4 मेन शेप हैं बैक्टीरिया की। इसके अलावा कुछ और शेप भी होती हैं, जैसे कार्सिनोमा या दूसरे, ये कोकस भी, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, इस तरह के होते हैं। फिर इनमें जो फ्लैजेलम, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। ये बाइफ्लैजेलेट भी हो सकते हैं, मल्टीफ्लैजेलेट भी हो सकते हैं, और यूनिफ्लैजेलेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लैजेला। ये कई तरह के हो सकते हैं, यूनिफ्लैजेलेट, बाइफ्लैजेलेट और मल्टीफ्लैजेलेट। फ्लैजेला के बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि इनमें कितने। अच्छा, इसके अलावा
इनकी सेल वॉल के बेस पे भी इनको क्लासिफाई करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक H.C. गलग्राम था, एक साइंटिस्ट, हंस क्रिस्टन ग्राम, उसने एक टेक्निक डेवलप की स्टेनिंग की। अगर ये उस स्टेन करने के बाद वही रंग उल्टे रखते हैं तो उनको पॉजिटिव कह देते हैं, और अगर नहीं रखते तो नेगेटिव कह देते हैं। दोनों की सेल वॉल में थोड़ा डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल और स्टेनिंग टेक्निक दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये इसका। इसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मोस्टली सभी मोनेरा बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना देते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशन दे कैन फॉर्म स्पोर, और स्पोर के ऊपर ये सिस्ट होती है, और इस सिस्ट में के अंदर ये जिंदा रह जाते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो फिर से ये जीवित हो जाते हैं। ये इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में इनका ये सिस्ट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन कर जाते हैं। अगला इसका एक ग्रुप और आता है इसका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दुनिया में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा मानते हैं। इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये जितने भी माइकोप्लाज्मा ये सारे के सारे केवल पैरासाइट होते हैं। ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। माइकोप्लाज्मा इन पे सेल वॉल नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के रह जाते हैं। दे कैन लिव एनारोबिकली, एनारोबिकली विदाउट सेल वॉल। ऑल आर पैरासिटिक और पैथोजेनिक, बीमारी फैलाते हैं। माइकोप्लाज्मा शेप बदल जाते हैं। दे कैन चेंज शेप, और शेप बदलने की वजह से इनको कहते हैं जो करो प्लांट। पहले इनको प्लांट किंगडम में रखते थे, अब हम इनको कहते हैं जो करो प्लांट किंगडम। टाइफस फीवर इन्हीं से फैलता है। ये हमारे लिए केवल हार्मफुल है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, और बड़े छोटे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं इनको। इनकी शेप बदल जाता है, इसलिए दी जानवर है प्लियोमॉर्फिक। मोनेरा हमारे लिए मोस्टली हार्मफुल हैं, लेकिन एक जगह इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, रिसाइकलिंग में। कोई भी चीज हो उसको गलाने चलाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जो भी चीज फेंकते हैं कुछ टाइम के बाद वो गल कर जाती है, डेड हो जाता है। दैट इज ओनली ड्यू टू मोनेरा। तो मोनेरा इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कीमोटोट्रोपिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को कंपाउंड को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी कर देते हैं। ये कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये था मोनेरा। मोनेरा में कुछ और भी ग्रुप आते हैं, जैसे कि रिकेट्सियास। ये भी हार्मफुल ही है केवल। इसी तरह से क्लेमाइडिया, ये फंजाई की तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। और इसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स, ये ऐसे मोनेरा हैं
जो डिफरेंट जगह पाए जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में, आपके सिलेबस में इनके बारे में डिटेल नहीं है। ये मोनेरा से ही बिलोंग करते हैं, यूनिसेलुलर हैं और जो कि हीटरोट्रोपिक हैं। आप इनको बड़ी कक्षा में आप पढ़ेंगे। अभी आपके यहाँ 3 मेन ग्रुप हैं, एक माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दोनों आ जाते हैं, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये था हमारा टॉपिक मोनेरा। ओके।